गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें प्रूव करना है कि मेलन ट्रांसफॉर्म x की पावर रो 1 माइनस एक्स की पावर c माइनस वन टू एफ ऑफ वन ए बी सी एंड 1 माइनस एक्स एंड हैवीसाइड यूनिट फंक्शन है 1 माइनस एक्स एंड p। जो हमें प्रूव करना है गामा c गामा p प्लस रो गामा p माइनस ए माइनस बी प्लस c प्लस रो गामा p माइनस ए प्लस c प्लस रो इंटू गामा पी माइनस बी प्लस सी प्लस रो। ये हमें प्रूव करना है, अपॉन में दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे प्रूव करने के लिए हम ये लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे और इसमें मेलन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो पैरामीटर पी है तो एक्स की पावर पी माइनस वन करने ला जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज। यहाँ से इसके अंदर देखिए हम हैवी साइड यूनिट फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो 0 to 1 तो 1 होगा इसके वैल्यू, और 1 to इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू होगी 0। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 एक्स की पावर पी प्लस रो माइनस का 1 ऐड हो जाएगी पावर, और 1 माइनस एक्स की पावर सी माइनस वन टू एफ ऑफ वन ए बी सी 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से देखिए 2f1 को खोल देंगे यहाँ से, तो समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर बी आर अपॉन सी आर 1 माइनस एक्स के पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू डी एक्स। यहाँ से समेशन को बाहर ले लेंगे और जो भी वैल्यू है कॉन्स्टेंट उनको बाहर ले लेंगे और x की वैल्यू को अंदर रख लेंगे। तो देखो 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो गामा n अपॉन गामा n प्लस n, तो n की वैल्यू p प्लस रो और n की वैल्यू c प्लस r। तो गामा p प्लस रो और गामा c प्लस r अपॉन में गामा दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए इन सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये गामा c प्लस आर अपॉन में सी आर, इसको गामा c लिख सकते हैं तो गामा c हो गया, और गामा p प्लस रो और बाकी गामा p प्लस सी रो प्लस सी आर। तो इसको अल्फा आर गामा अल्फा से खोल दो इसको गामा अल्फा प्लस आर को, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं p प्लस रो प्लस सी ऑफ आर गामा p प्लस रो प्लस सी। बाकी टर्म एज इट इज, तो ये हमारे बाकी टर्म एज इट इज आ गए। अब देखिए इन वैल्यूज को बाहर ले लेंगे और गामा p प्लस रो प्लस सी को बाहर ले लिया और r वाली वैल्यूज को समीशन के अंदर रखेंगे। तो देखिए क्या ये 2f(1) अल्फा a b और p प्लस रो प्लस सी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे पास यही तो है गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से हम इसको ये लिख दिया। अब देखिए समीशन थ्योरम से देखो 2f(1) अल्फा बीटा गामा और 1, इस कंडीशन में हम समीशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी। तो गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा, और बाकी ये टर्म एज इट इज। क्लियर है? यहाँ से p प्लस रो प्लस सी से p प्लस रो प्लस सी कैंसिल हो गया और बाकी जो टर्म बच रही है वो हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है? तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है तो रियल वैल्यू ऑफ p ग्रेटर देन जीरो, देन प्रूव हमें प्रूव करना है मेलन ए के पावर माइनस एक्स कॉस फाई कॉस एक्स साइन फाई p इज इक्वल टू गामा p कॉस ऑफ p फाई, और दूसरी वैल्यू मेलन ए के पावर माइनस एक्स कॉस फाई साइन एक्स साइन फाई p इज इक्वल टू गामा p साइन p फाई। ये दोनों वैल्यू हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मेलन e की पावर माइनस एक्स कोस फाई e की पावर माइनस आयोटा एक्स साइन फाई p, तो 0 टू इनफाइनाइट x की पावर p माइनस वन e की पावर माइनस का x बाहर ले लेंगे कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। तो देखो e की पावर माइनस एक्स x की पावर n माइनस वन, तो गामा n अपॉन में a की पावर n यही आएगा हमारे पास। तो गामा a की वैल्यू तो हमारे पास कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई है, तो n की वैल्यू p है, तो गामा p अपॉन में a की पावर n ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा माइनस p। यहाँ से हम इस पावर को अंदर ले सकते हैं, तो cos p5 माइनस आयोटा साइन p5 पिछले क्लास में बताया था इसमें। अब देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a की पावर आयोटा x साइन फाई, यही लेके चल रहे हैं हम। क्यों ये क्यों लिया? क्योंकि देखो cos और साइन लाना है हमें, तो a की पावर माइनस आयोटा x साइन फाई को क्या लिख सकते हैं cos x साइन फाई माइनस आयोटा साइन x साइन फाई, और इधर आ गया हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज। अब क्या हम रियल और इमेजिनरी वैल्यूज का कंपैरिजन कर दें, तो रियल वैल्यू में तो cos वाली आ गई तो इधर cos आ गया, इमेजिनरी में साइन आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और साइन में आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेलन ट्रांसफॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ रेडियस। तो मेलन ट्रांसफॉर्म किसके लिए? रेशनल फंक्शन के लिए, बाय मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ रेडियस। जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है कैलकुलस ऑफ रेडियस। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दैट एफ जेड इज रेशनल फंक्शन। हम सपोज करके चलेंगे कि एफ जेड क्या है? रेशनल फंक्शन है, विच हैज नो पोल्स ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस। उसके पॉजिटिव रियल एक्सिस जो एक्स एक्स है, ये जो वाई एक्स है, क्लियर है, जो पॉजिटिव रियल एक्सिस है, तो इन एक्सिस पर कोई पोल्स नहीं है उसके, क्लियर है। एंड इज सच दैट फॉर सिग्मा वन लेस देन रियल वैल्यू ऑफ पी लेस देन सिग्मा टू, इसके बीच में वो सेटिस्फाई करे। एंड फर्स्ट कंडीशन, लिमिट z टेंड्स टू 0 z की पावर p एफ जेड बराबर क्या है हमारे पास? 0। पहली कंडीशन में देखो लिमिट क्या लेनी है? 0। सेकंड कंडीशन में लिमिट क्या लेनी है? इनफाइनाइट, क्लियर है। और z की पावर p एफ जेड इज इक्वल टू 0। तब वी अज्यूम दैट, हम अज्यूम करके चलेंगे एफ जेड हैज पोल एट द पॉइंट z इज इक्वल टू a1 a2 an। भाई देखो रियल एक्सिस पे तो पोल है नहीं इसके, तो अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करके चल रहे हैं तो हम अज्यूम करके चलेंगे भाई z वैल्यू पे होगा, वो काल्पनिक अक्ष पे होगा, तो z बराबर a प्लस a b a1 a2 an। वी इफ वी इंटीग्रेट द फंक्शन, तब हम इससे यहाँ पर जो रेजिड्यू जो फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई ऑफ जेड, उसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर ए की पावर माइनस पाई आयोटा जेड की पावर p माइनस 1 एफ जेड, क्लियर है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। राउंड द कंटूर शो इन द एडजॉइंट फिगर एंड मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट बिकॉज कंडीशन ए। देखिए हम क्या करेंगे, उस सर्किल को वहां से राउंड करेंगे, क्लियर है। जैसे सपोज करो ये यहाँ पर है हमारे पास, और ये रियल एक्सिस हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये हमारे पास ये बड़ा वाला सर्किल हो गया, ये छोटा वाला। बट छोटा वाले सर्किल के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई है? z टेंड्स टू 0। बड़े वाले सर्किल के लिए z टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली कंडीशन, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए बिकॉज ऑफ कंडीशन ए ऑफ फर्स्ट, देखिए फर्स्ट कंडीशन ए ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ए, यही है हमारे पास। द इंटीग्रल राउंड द स्मॉल सर्कल टेंड्स टू 0, स्मॉल सर्कल टेंड्स टू 0। भाई हमने इसको राउंड किया है, ये देखो ये हमारा स्मॉल सर्कल है, क्लियर है। और ये इसकी लिमिट क्या है? z टेंड्स टू 0, तो ये किसकी ओर जा रहा है? 0 की ओर। एज द रेडियस ऑफ द सर्किल टेंड्स टू 0, इसकी रेडियस किसकी ओर जा रही है? 0 की ओर, क्लियर है। तो ये हमारे पास ये स्मॉल सर्किल हो गया, ये पहली कंडीशन के लिए। अब दूसरी कंडीशन है एंड द बिकॉज ऑफ कंडीशन बी ऑफ फर्स्ट, बी ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की बी कंडीशन, इंटीग्रल राउंड द लार्ज सर्कल। भाई लार्ज सर्कल से इसको राउंड किया हमने, क्लियर है। एंड टेंड्स टू 0 एज r टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए ये किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। कब? जब ये r किसकी ओर जाएगा? इनफाइनाइट की ओर, क्योंकि लार्ज सर्किल है तो इसकी रेडियस क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट है, समझ में आ गया। वी फाइंड दैट, तब हम 0 टू इनफाइनाइट x की पावर p माइनस 1 एफ जेड एफ एक्स डी एक्स, एक्स के अंदर ले रहे हैं, कैपिटल एम एफ एक्स पी लिख सकते हैं इसको, पाई अपॉन साइन पी पाई, और समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n रेजिड्यू ऑफ फाई आर। ये क्या है? रेजिड्यू, अवशेष। इन सब के जितने भी पोल्स हैं उन सब पर इन सब की क्या निकालेंगे हम? रेजिड्यू निकालेंगे, जो हमने डीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा है इसको, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। इसके आगे देखो, अब देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इससे हम लिख सकते हैं द फॉर्मूला इज इजीली मॉडिफाइड इफ एफ जेड हैज पोल्स, एफ जेड के अगर पोल्स बीटा 1 बीटा 2 बीटा m ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस। अगर ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा m पॉजिटिव रियल एक्सिस पे इसके पोल्स हैं, तो m f ऑफ x p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई अपॉन में p साइन ऑफ p पाई r बराबर 1 से लेकर n रेजिड्यू ऑफ पाई ऑफ ए आर। ये तो कंप्लीट हो गई। इसमें से माइनस पाई कोट ऑफ p पाई
r इज इक्वल टू 1 to n जो रियल है, और बीटा आर के पावर p माइनस वन रेजिड्यू ऑफ बीटा आर, ये रेजिड्यू निकाल के इसमें रख देंगे और ये हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यूजिंग कैलकुलस ऑफ रेडियस कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है द कैलकुलेट ऑफ रेजिड्यू कैलकुलेट, हमें रेजिड्यूज कैलकुलेट करनी है। जैसा कि हमने पीछे थ्योरम पढ़ी है उसी से हम इसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट कंडीशन है मेलेन 1 प्लस एक्स का इनवर्स ऑफ पी, एंड सेकंड कंडीशन है मेलेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इनवर्स ऑफ पी, एंड थर्ड कंडीशन है मेलेन 1 माइनस एक्स का इनवर्स ऑफ पी। तीन क्वेश्चन दे रखे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट, देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स का इनवर्स है, तो हम इसको z में ले लें, तो एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस जेड। भाई हमारे पास थ्योरम क्या है, z कंडीशन पे लेके चलते हैं इसको, रियल एक्सिस पे न मानकर। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि z टेंड्स टू 0 और z टेंड्स टू इनफाइनाइट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। किसके बीच में, रियल वैल्यू ऑफ p की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में। क्लियर है? जैसे 0 to 1 के बीच में ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम मान सकते हैं कि इसका एक पोल्स होगा। क्लियर है? फिर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे जो मेथड अगला वाला। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z की पावर p एफ जेड, तो एफ जेड तो यह है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही z 0 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है, तो इफ रियल वैल्यू ऑफ p ग्रेटर देन 0, अगर p की रियल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर लेस देन 0 हो गई तो 1 अपॉन, भाई लेस देन 0 हो जाएगी तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा ये। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो z टेंड्स टू 0 पर ये 0 हो गया, और p की रियल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए ये सारी वैल्यू क्या है, p की ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो z की पावर p एफ जेड, तो लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की पावर p एज इट इज, एफ जेड क्या है 1 अपॉन 1 प्लस जेड। यहाँ से देखिए z टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, यहाँ से z को कॉमन लेके कैंसिल कर दें और लिमिट लगाएंगे तो देखिए 1 अपॉन में इनफाइनाइट, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर इनफाइनाइट। क्लियर है? अब इनफाइनाइट की पावर p माइनस 1, अगर ये p 1 से छोटा है, 1 से छोटा होगा तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो अपॉन में आएगा, और 1 से छोटा है तो ही 0 आएगी, क्योंकि 1 अपॉन में इनफाइनाइट 0 होता है। बट 1 से अगर थोड़ी सी बड़ी आ गई, 1 से जरा सी बड़ी आ गई, 1.1 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा उस केस में। क्लियर है? z टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करने पर, तो ये दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो देयरफॉर 0 लेस देन रियल वैल्यू ऑफ p लेस देन 1, द कंडीशन आल्सो एफ जेड हैज 1 पोल ओनली। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो क्या लेके चलते हैं, 1 पोल सेटिस्फाई करेगा। एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट पर z इज इक्वल टू माइनस का 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एफ जेड टेंड्स टू 0, तो एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस जेड है ना, तो z टेंड्स टू माइनस 1, तो z टेंड्स टू माइनस 1 होगा, तभी तो देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 0, तो z टेंड्स टू माइनस 1, और z बराबर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, e की पावर पाई आयोटा, क्योंकि cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई 0 होता है, तो cos पाई की वैल्यू माइनस 1 आ रहा है वैल्यू। क्लियर है भाई? इसको 0 के बराबर रखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए, नाउ रेजिड्यू ऑफ फाई जेड, रेजिड्यू निकालेंगे जो फॉर्मूला है फाई जेड का, भाई लिमिट z टेंड्स टू 1, क्यों, क्योंकि z की वैल्यू 1, भाई इसके वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 1, तो लिमिट z टेंड्स टू 1 e की पावर पाई आयोटा z की पावर p माइनस 1 और f ऑफ z, तो f ऑफ z क्या है भाई, देखो एट z बराबर a पर रेजिड्यू कैसे निकालते हैं अपन, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a फाई z, ऐसे तो निकालते हैं भाई, पीछे कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हमने। क्लियर है? तो यहाँ पर z टेंड्स टू a, तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखो z टेंड्स टू a रख देंगे, तो फाई z क्या है हमारे पास 1 अपॉन z प्लस 1, तो z बराबर 1 पर ले रहे हैं, तो 1 अपॉन में 1 प्लस z इंटू z प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1।
तो ये वैल्यू फाइव जेड की वैल्यू 1 आ गई, इसे उठा के फॉर्मूले में रख देंगे कि क्या होगा पाई अपॉन में साइन पी पाई और रेजिड्यू 1 से लेकर एन और रेजिड्यू उस कंप्लीट रेजिड्यू निकालेंगे। तो अपन को तो रेजिड्यू इसकी तो निकालनी है, तो यहाँ पर जैसे रेजिड्यू रख देंगे 1 आ गया हमारे पास। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास जैसे सपोज करो z बराबर a पर कोई भी रेजिड्यू निकालनी है, पॉइंट क्या है z टेंड्स टू a, तब लिमिट z टेंड्स टू a अगर सिंपल पोल है, साधारण अनंतक है, क्लियर है, तो z बराबर a z माइनस ए एफ जेड या फाइव जेड यही आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला है इसको यहाँ पर लगाए तो e की पावर माइनस आयोटा पाई जेड, ये तो फॉर्मूले के अंदर है हमारे पास। रेजिड्यू तो यहाँ पर निकाल लेना, तो रेजिड्यू क्या आएगी, पोल के पॉइंट क्या है z टेंड्स टू -1, यहाँ पर -1 आएगा, क्लियर है। तो z टेंड्स टू -1 और z माइनस ए ये आएगा हमारे पास। तो z माइनस ए माइनस मतलब z प्लस 1। अब फाइव ऑफ z, तो फाइव जेड की वैल्यू क्या है 1 अपॉन z प्लस 1, तो 1 अपॉन z प्लस 1, क्लियर है। तो 1 अपॉन z प्लस 1 से 1 अपॉन z प्लस 1 ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है z टेंड्स टू -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 रखते ही पाई आयोटा हो जाएगी और कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई आएगा। पी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि साइन पाई तो 0 होता है और कोस पाई 1 के पावर कुछ भी करें 1 आ गया हमारे पास। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये रेजिड्यू की वैल्यू आ गई, रेजिड्यू की वैल्यू को उठा के अभी हमने पीछे जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, क्योंकि 1 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था समीशन r इज इक्वल टू 1 टू और रेजिड्यू ऑफ पाई ऑफ r यही था। और इसकी वैल्यू तो अभी हम निकाल ही चुके, रेजिड्यू समीशन मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज करो ये तो एक ही पॉइंट था, 2 है 3 है, तो उन सब का समेशन करना है निकाल के यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और ये हमारा रिजल्ट आ गया, क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास। तो यहाँ पर क्लियरली फॉर रियल वैल्यू किसके बीच में होगी 0 to 2 के बीच में, क्यों होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आएगा जेड की पावर p, तो ये कैंसिल कब होगा, जब यहाँ पर स्क्वायर होगा तभी यहाँ पर 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले दोनों को सेटिस्फाई करवाना हमें, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z की पावर p एफ जेड बराबर 0, ये तो हो जाएगा, क्लियर है। तो z की पावर p एफ जेड टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे z टेंड्स टू 0, फिर z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की पावर p एफ जेड, ये वैल्यू एफ जेड पुट कर देंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू किसके बीच में है यहाँ पर 2, तो ये तो 0 टू रियल वैल्यू लेस देन रियल वैल्यू p में तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, रियल वैल्यू p लेस देन 2 में ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसके कितने पोल होंगे, कम से कम 2 पोल होंगे। तो आल्सो एफ जेड हैज 2 सिंपल पोल एट, देखो जेड स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो जेड स्क्वायर बराबर -1 आ गया, तो z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा बराबर 0, तो z इज इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा। देखो इसको e की पावर में लिखना है, या तो आप इससे भी कर सकते हो, मैंने कर रखा है, मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ आपको e की पावर पाई बाई 2 आयोटा से, क्लियर है। तो ये भी मैंने कर रखा है, तो आप इससे भी कर सकते हो। आयोटा कब आता है, जब कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 आता है, तो e की पावर पाई बाई 2 आयोटा p की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी रियल वैल्यू, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। माइनस कब आएगा, जब पाई का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 पाई बाई 2 आयोटा p, क्लियर है। तो ये तो माइनस आयोटा की वैल्यू होगी, ये आयोटा की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इन वैल्यूज पर इसकी रेजिड्यू निकालनी है। तो रेजिड्यू के लिए फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है भाई, क्या लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए एफ जेड, तो z माइनस ए, बट हम किस पे निकाल रहे हैं आयोटा पर, तो z माइनस आयोटा आएगा। तो आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर पाई बाई 2 p आयोटा, तो z माइनस e की पावर पाई आयोटा p बाई 2, और एफ जेड क्या आ जाएगा, जो हमारे पास फॉर्मूला है भाई, रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या था, लिमिट z टेंड्स टू a, यही है। यहाँ पर क्या था, e की पावर माइनस पाई आयोटा p था हमारे पास यहाँ पर। अब p की वैल्यू क्या है, आयोटा है, तो देखो आयोटा रख देंगे और उसकी पावर p माइनस 1,
और क्या था एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड क्या है भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस आयोटा। तो जेड माइनस आयोटा की जगह तो ये और जेड प्लस आयोटा की जगह ये हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस आयोटा दो फैक्टर होंगे ना, तो एक तो ये होगा दूसरा ये होगा, तो जेड माइनस ये हो गया और जेड माइनस ई की पावर। क्लियर है, अगर आयोटा में लिखो तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा से जेड माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गया और इनको अब सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस ए की पावर पाई, तो ए की पावर पाई की पावर p -1 ये तो आएगी हमारे पास। और अपॉन वाली वैल्यू में देखो z की जगह क्या रखेंगे पाई आयोटा p/2। क्लियर है, पाई आयोटा p/2, पाई आयोटा p/2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ पर पाई बचेगा, क्योंकि पाई प्लस पाई आयोटा p/2 लिख सकते हैं इसको। तो ए की पावर पाई की वैल्यू क्या होती है भाई -1 होगी ना हमारे पास, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो cos की वैल्यू -1 होती है और बाकी की वैल्यू 0, तो यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 ऐड कर देंगे इसको, तो ये आ गया 1/2 e की पावर -पाई/2 p आयोटा, e की पावर -पाई/2, इसकी वैल्यू 1 होगी, cos पाई e की पावर पाई/2 की। क्लियर है, ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, रेसिड्यू z टेंड्स टू आयोटा पर। सिमिलरली z टेंड्स टू माइनस आयोटा पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस पाई/2 p आयोटा। दोनों रेसिड्यू आ चुकी, दोनों रेसिड्यू को किस में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास भाई, दोनों रेसिड्यू को आप पाई अपॉन में साइन पी पाई और यहाँ पर रेसिड्यू 1 प्लस रेसिड्यू 2, तो दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos पाई। इसको सॉल्व कर लो। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है भाई, दोनों को आपको ऐड आपको करना है यहाँ पे। क्लियर है, और फॉर नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन इसी का। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू 1 z। यहाँ से देखिए हमारे पास 0 से 1 के बीच में सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसमें डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से पता चल जाएगा कि p की वैल्यू क्या होगी 1 और 0 के बीच में। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड को यहाँ पर रख दो और z की पावर p, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर z की वैल्यू 0 और 0 से रियल वैल्यू के बीच में भाई कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 ही आएगी, तो ये 0 हो गया। z टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की वैल्यू तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है, 1 से बड़ी होते स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होते ऊपर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही चला जाएगा। क्लियर है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है z-1 मतलब केवल एक पोल होगा, तो द गिवन फंक्शन एफ जेड हैज वन सिंपल पोल एट z = 1। सिंपल पोल मतलब साधारण अनंतक। साधारण अनंतक क्या होता है, जब वैल्यू उस वैल्यू पर पर्टिकुलर वैल्यू एक ही हो, तो यहाँ पर जैसे z = 1 और 1 दो बार आ जाता तो ये साधारण नहीं होता, ये दो कोटि का अनंतक होता है। क्लियर है, तो ये सिंपल पोल हो गया। विच लाई ऑन पॉजिटिव रियल एक्सेस, ये लेके चलेंगे। नाउ रेसिड्यू फॉर एफ जेड, तो रेसिड्यू तो आप निकाल ही लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आएगी -1 आएगी क्योंकि z -1 और एफ जेड, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो -1 आ जाएगी। इसे उठा के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर पाई cos ऑफ p पाई और ये सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन आज की तो क्लास कंप्लीट होती है।